नमस्कार दोस्तों आज हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शक राजवंश को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। न जाने कब कौन सा क्वेश्चन पूछते, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो चलिए शक वंश को पढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि शक भारत में चारागाह की खोज में आए थे। किसके लिए आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। और भारत पहुंचने वाला पहला शक माओ था। कौन था? माओ था। ये भारत पहुंचा और भारत के तक्षशिला में पहला शक सत्ता स्थापित किया। तो ठीक है, माओ ने क्या किया? तक्षशिला में शक सत्ता स्थापित कर दी, शक वंश की स्थापना की। तो ठीक है, शकों में भारत पहुंचने वाला पहला शक माओ था, जिसने तक्षशिला में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके साम्राज्य के अंतर्गत तक्षशिला, गांधार, कश्मीर एवं पश्चिमी पंजाब आते थे। तक्षशिला से प्राप्त इसके अभिलेख में इसे महाराज की उपाधि दी गई है। महाराज की उपाधि दी गई है। ठीक। भारत में शकों की मूल रूप से 5 शाखाएं थी। भारत में शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। तो पहली शाखा कहां की थी? तो बता दें कि पहली शाखा अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान, शकों की पहली शाखा अफगानिस्तान में थी। दूसरी शाखा पंजाब में थी। तीसरी शाखा कहां थी? तीसरी शाखा मथुरा में थी। चौथी शाखा पश्चिम भारत में थी और 5वीं शाखा दक्कन के क्षेत्र में थी, दक्कन वाले क्षेत्र में थी। तो ठीक है, हमने जाना कि भारत में शकों की मूल रूप से 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी, तीसरी शाखा मथुरा में थी और चौथी शाखा पश्चिम भारत में थी और 5वीं शाखा दक्कन के क्षेत्र में थी। भारत पहुंचने वाला पहला शक शासक माओ था, जिसने तक्षशिला में अपनी शक सत्ता स्थापित की थी। इसके साम्राज्य के अंतर्गत गांधार, तक्षशिला, कश्मीर एवं पश्चिमी पंजाब आते थे। तक्षशिला से प्राप्त माओ के अभिलेख से ज्ञात होता है किसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन शक शाखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा था वो था पश्चिमी भारत का। पश्चिमी भारत की जो शाखा थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पश्चिमी भारत के जो शक थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनकी 2 वंश थी। इनके कितने वंश थे? इनके 2 वंश थे। पहला है क्षहरात्र वंश, क्षहरात्र वंश, और दूसरा है कार्धमक वंश। ठीक है, भारत में शकों की 5 शाखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शक शाखा थी वो थी पश्चिम भारत की शक शाखा। पश्चिम भारत के शकों में 2 वंश थे, क्षहरात्र वंश और कार्धमक वंश। क्षहरात्र वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक भूमक था। कौन था? भूमक था, जिसके सिक्के से ज्ञात होता है कि इसने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? क्षत्रप की उपाधि धारण की थी। क्षहरात्र वंश का जो साम्राज्य था वो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान तक फैला हुआ था। क्षहरात्र वंश का सबसे महान शासक नाहपान था। कौन था? नाहपान था। ठीक है, क्षहरात्र वंश का सबसे महान शासक नाहपान था, जिसने महाक्षात्रप की उपाधि धारण की थी। महाक्षात्रप। ठीक है, नाहपान ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ये वही नाहपान है जिसे सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था और मार डाला था। नाहपान भारत का पहला शासक था जिसने 3 लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और यूनानी में अपने लेख लिखवाए थे।
अब आते हैं कार्दमक वंश के शकों को देख लेते हैं। कार्दमक वंश के शकों में जो पहला शक शासक था, कहें कि कार्दमक वंश का जो संस्थापक था वो यशोमतिक था। कौन था? यशोमतिक था। कार्दमक वंश को चेस्टन वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यशोमतिक के पुत्र का नाम चेस्टन था। क्या था? चेस्टन था। तो ठीक है, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? यशोमतिक था। कार्दमक वंश को चेस्टन वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यशोमतिक का पुत्र चेस्टन था और चेस्टन के नाम पर ही कार्दमक वंश का नाम चेस्टन भी लिया जाता था। कार्दमक वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन हुआ। कौन हुआ? रुद्रदामन। रुद्रदामन की उपलब्धियों की जानकारी इसके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो बताएंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से ही रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन के समय ही सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील टूट गया था, जिसका जीर्णोद्धार इसी रुद्रदामन नामक शक शासक ने करवाया था। रुद्रदामन के पश्चात इसका पुत्र धामदशक हुआ। कौन हुआ? धामदशक हुआ। धामदशक शकों के कार्दमक वंश का अंतिम योग्य शासक था। इसके बाद कार्दमक वंश के जितने भी शासक हुए सब निठल्ले हुए और यही कारण है कि भारत में शक राज्य का विघटन होने लगा था। धामदशक के बाद जो कार्दमक वंश का अंतिम शासक हुआ, सबसे अंतिम शासक, वह रुद्रसिंह तृतीय था। कौन था? रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में शक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताएंगे कि रुद्रसिंह तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था। पूछ लिया जाए शकों के कार्दमक वंश का अंतिम शासक कौन था, तब पर भी यही होगा, रुद्रसिंह तृतीय। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को खदेड़ने का काम किया था, शकों को बाहर भगाने का काम किया था। और यही कारण है कि इस उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक संवत की शुरुआत की गई जिसे कि विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत। तो ठीक है, शकों को किसने खदेड़ा था? तो बता दें, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने खदेड़ा था। कब खदेड़ा था? 58 ईसा पूर्व में खरीदा था। शकों को किसने खरीदा था? तो बता दें कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने शकों को 58 ईसा पूर्व में खदेड़ा था। शकों को किसने खदेड़ा था? तो बता दें कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने शकों को 58 ईसा पूर्व में खदेड़ा था। और यही कारण है, इसी उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक संवत की शुरुआत की गई जिसे कि विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, जो आज भी चल रही है। एक चीज और, शकों ने मूल रूप से भारत में चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी एवं तांबे के सिक्के। ठीक, तो पूछ लिया जाए कि शकों ने मूल रूप से भारत में किसके सिक्के चलाए थे, तो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।